मॉक टेस्ट को लेके सारे डाउट सॉल्व करेंगे। अगर आप बिगिनर हो या फिर आपको तैयारी करते करते 4 से 6 महीने हो गए तो आपको किस लेवल का मॉक देना चाहिए। आपके मन में क्वेश्चंस आते रहेंगे, क्या मॉक रोज लगाना है, अगर रोज लगाना है तो क्या टाइम पे लगाना है, और अगर क्या टाइम पे लगाना है तो कितनी बार लगाना है। तो ये सब तरह के क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो आज हम सॉल्व करेंगे। मैं हितेंद्र रवि, आरआरबी पी और आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क सिलेक्टेड हूँ। अभी मैं बैंक में जॉब कर रहा हूँ। अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे मेरे माइंड में भी ऐसे बहुत क्वेश्चन आया करते थे मॉक देते टाइम, कि मेरी परसेंटाइल कितनी बनी है या फिर मेरे मार्क्स कितने हैं, और मुझे मॉक अगर सॉल्व करना है तो पहले कौन से सेक्शन में पहले क्या टॉपिक उठाऊं। तो ये सब क्वेश्चंस जो है आज मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। जो भी आपके मन में हो, अगर आप को कुछ और पूछना हो तो आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ बता दूंगा। बाकी जितने भी डाउट्स होंगे वो इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश पूरी करेंगे, और मैं कुछ पॉइंटर्स लेके आऊँगा, पॉइंट बाय पॉइंट सबके बारे में बात करेंगे। मॉक टेस्ट सिलेक्ट करने में कई लोग गलती करते हैं लेकिन आप नहीं करोगे। अगर आप बिगिनर हो तो आप कोई हाई लेवल मॉक नहीं लगाओगे, क्योंकि जिस दिन आपने हाई लेवल मॉक लगाया और आपके मार्क्स कम हुए तो आप बहुत डीमोटिवेटेड फील करोगे, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना। हाँ, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 4-6 महीने आपको तैयारी करते करते हो गए तो आप हाई लेवल मॉक लगाइए। अब आप बोलेंगे कि मैं अपने लिए हाई लेवल और लो लेवल कैसे असेस करूँ। मैं आपको बताता हूँ तरीका क्या है। आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाइए, किसी वेबसाइट पे जाइए और उस मॉक का एक फ्री मॉक लगाइए। अगर आपको उस मॉक की जो लैंग्वेज है, उस मॉक का जो इंटरफेस है, और जो उस मॉक के क्वेश्चन लेंथ है, जैसे आप प्री दे रहे हैं तो वो प्री के हिसाब का क्वेश्चन लगना चाहिए कि हाँ ये प्री के लेवल का ही क्वेश्चन है। अगर आप उसमें कंफर्टेबल है तो वो मॉक आपके लिए सही है। जैसे अगर आप मेंस का मॉक देने जा रहे हैं और उस मेंस के मॉक में अगर आप बहुत इजी क्वेश्चन है आप अगर बना पा रहे हैं तो वो मॉक सही नहीं है। अब आप बोलेंगे कि हाई लेवल और लो लेवल को मैं कैसे असेस करूं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि आप एक मॉक को कैसे असेस कर सकते हैं कि वो मॉक जो सही बना है या गलत बना है। सपोज करिए आप आरआरबी क्लर्क का मॉक दे रहे हैं। आरआरबी क्लर्क इज द इजीएस्ट एग्जाम इन द बैंकिंग सेक्टर आई थिंक, क्योंकि वो बहुत इजी है, उसमें उसका लेवल जो होता है बहुत कम होता है। अगर उसके अंदर एक पजल है 9-4 वाली, और उस पजल के अंदर आपको दो एंटिटी और दे दी, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल भी दे दी है, तो वो मॉक सही नहीं है, क्योंकि रियल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि आरआरबी क्लर्क के प्री के पेपर में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। तो आप समझिए कि उस मॉक के अंदर जिसके अंदर ऐसे गलत क्वेश्चन होंगे तो वो मॉक सही नहीं है। प्लस आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं कि आप कोर्स कर रहे हैं, उस कोर्स के अंदर आप जिस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं और मॉक में उस तरह क्वेश्चन है ही नहीं। तो इस तरह से आप अपने मॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मॉक आपके लिए सही है और कौन सा मॉक आपके लिए सही नहीं है। मॉक टेस्ट कब लगाना है? सुबह नाश्ते के बाद, दिन में लंच से पहले, या फिर रात को डिनर में। मैं आपको बताता हूँ कि आपको मॉक टेस्ट कब लगाना है। आपको मॉक टेस्ट डेली लगाना है, और वो भी सुबह के टाइम। अगर आपने देखा होगा मेरी आरआरबी पी और क्लर्क की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी की वीडियो, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, और मैं आपको फिर बता देता हूँ कि आपको डेली एक मॉक जरूर लगाना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपकी तैयारी कितनी है, आपने कितना सिलेबस पूरा किया है, या आपके पिछले मार्क्स कितने आने हैं। ये सब ध्यान में आपको नहीं रखना। आपको डेली एक सुबह मॉक जरूर लगाना है। सुबह मॉक लगाने का फायदा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपका एग्जाम सुबह ही पड़ा तो आपको लगेगा कि मैं सुबह तो मॉक देता ही था, तो अब मैं सुबह जाके एग्जाम दे देता हूँ। तो वो चीज़ आपको जो कंपैटिबिलिटी आएगी उससे आपको बहुत फायदा होगा। प्लस अगर आप सुबह मॉक लगा देंगे आपके पास पूरा डे फ्री रहेगा। आप उस मॉक को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, उसके बाद अपना जो भी आपको पढ़ाई करनी है वो कर सकते हैं। अभी ये रही बात मिनिमम की, और मैक्सिमम कितने लगाने हैं। मैक्सिमम 2 मॉक लगाने हैं आपको। वो आप शाम को लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, आपने दिन भर जो प्रैक्टिस करी, चाहे आप बोर हो गए हो, क्योंकि प्रैक्टिस कर करके भी आप थोड़े बोर हो जाते हो, तो मॉक से आपका जो माइंड होता है वो फ्रेश हो जाता है। प्लस आप मॉक के सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे तो उससे प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो मिनिमम एक मॉक तो डेली आपको लगाना ही लगाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप एक टाइम जरूर फिक्स करिए कि सुबह मुझे उठ के मॉक लगाना है। और शाम में भी आप मॉक लगा सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी तो आप मॉक लगा लीजिए। उससे क्या होगा, आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, और आपको जो आपका जो टाइम है वो भी बचेगा। लेकिन 2 से ज़्यादा मॉक नहीं लगाने, क्योंकि अगर बाई चांस आपके किसी मॉक में नंबर कम आए तो आप फिर फील करोगे कि तैयारी अच्छी नहीं चल रही। तो इसलिए मिनिमम एक मॉक डेली और मैक्सिमम 2 मॉक, इससे ज़्यादा नहीं। कुछ लोग क्या होते हैं, मॉक लगा रहे हैं साइड में गाने चल रहे हैं, या मॉक लगा रहे हैं लोगों से बातें कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना। डे 1 से आपको मॉक को एकदम सीरियस होकर लेके चलना है। आप सीधे बैठ के मॉक दीजिए।
एकदम फोकस होकर मॉक दीजिए। आप बस ये सोचिए कि आप एग्जाम हॉल में ही बैठे हैं। अगर आप सुबह मॉक दे रहे हैं तो सुबह 10 बजे स्टार्ट कीजिए, एकदम एग्जैक्ट 10 बजे। इससे क्या होगा, 11 बजे आपका मॉक जो है खत्म हो जाएगा। तो आप ऐसे मॉक की प्रैक्टिस कीजिए। अब आप मॉक दे रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास छोटी छोटी चीजें ऐसी होती है जिससे आप अपने एग्जाम सेंटर में उस चीज को फायदा उठा सकते हैं। जैसे मैं अपने प्रिपरेशन टाइम पे ऐसे शीट्स यूज किया करता था। अगर मैं मॉक दे रहा हूँ तो मैं रजिस्टर में नहीं, ऐसी शीट्स में ही मॉक दिया करता था, क्योंकि रियल एग्जाम के टाइम भी आपको ऐसी शीट्स मिलेगी। आप बहुत लाइट पेन यूज करिए, क्योंकि रियल एग्जाम में भी आपको बहुत लाइट पेन मिलता है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो मॉक देते टाइम बड़ी बन जाती है जब आप एग्जाम देते हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि मॉक कोई मजाक नहीं है। ये मॉक जो है ना, ये आपकी पढ़ाई से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही आपको रियल एग्जाम की तरफ जो लेके जाता है और आपको उस सेंटर की फील करवाता है कि आप कैसा एग्जाम दे रहे हो। अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि आपको मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है। मार्क ऑफ रिव्यू या फिर सेव एंड नेक्स्ट में क्या फ़र्क होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत काम आएगी। स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। जब आप इंग्लिश का सेक्शन देखते हैं तो आप उसमें डायरेक्ट आरसी नहीं करेंगे। आप पहले उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे कि एरर डिटेक्शन, सिनोनिम एंटोनिम, या तो फिर जितने पैराजम्बल्स होते हैं वो, या फिर जो आपके रॉन्ग मिस स्पेलिंग एरर होते हैं वो सब आप पहले उनको बनाएंगे और आरसी को बाद में रखेंगे। क्योंकि आरसी जो होती है वो आपको रीडिंग करके क्वेश्चन ढूंढने हैं, तो आप उसको बाद में रखिए। जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आप पहले यूज करिए या फिर पहले एग्जाम में बनाइए। दूसरा में आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग मैं आपको बताता हूँ अच्छे से कि आपको रीजनिंग में आते ही पहले पजल्स बनानी है। पहले आपको पजल बनानी है। पजल कैसे क्यों बनानी है, पहले सपोज करिए आपने मिसलेनियस क्वेश्चन बनाए सारे, और आपके पास आखिरी में सिर्फ 1.5 मिनट बचा है या 2 मिनट बचा है। अब आपके पास 1.5-2 मिनट के अंदर वो पजल बनाने का टाइम भी है, और आपको फिर 5 क्वेश्चन के आंसर भी देने हैं। तो इस चक्कर में आप लास्ट के क्वेश्चन छोड़ दोगे और आपके नंबर नहीं आएंगे। इसलिए क्या करना है, पहले आपको पजल सारी सॉल्व करनी है। आप जब पजल सॉल्व कर देंगे उसके बाद आपके पास एक एक नंबर वाले जो छोटे क्वेश्चन होते हैं, वो जो मिसेस क्वेश्चन होते हैं, जैसे लॉग्स हो गया, या फिर जैसे कि नंबरिंग वाले होते हैं कि फॉरवर्ड बैकवर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, वो आप जल्दी कर पाएंगे 30-30 सेकंड के अंदर या 40 सेकंड के अंदर। तो इसलिए आपको पहले पजल सॉल्व करके रख देनी है, उसके बाद फिर आप मिसेस क्वेश्चन पे आइए। रीजनिंग की स्ट्रेटेजी आपकी ये होनी चाहिए। मैथ्स के लिए मैथ्स के लिए हम क्या करेंगे, मैथ्स के लिए पहले हम सिंप्लीफिकेशन जैसे क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन हो गया, मिसिंग नंबर्स हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई, या फिर ये, या फिर आपकी फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के बाद फिर आप आइए डीआई पे। फिर आप डीआई सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप अर्थमेटिक के वन लाइनर कर सकते हैं। मेरा फंडा सेम ही है। अगर आप डीआई को एंड के रखेंगे, आप डीआई सॉल्व तो कर लेंगे आखिरी के 3 मिनट में 2 मिनट में, लेकिन उसके क्वेश्चंस आप तो टिक नहीं कर पाएंगे उसके अंदर, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए पहले आप डीआई सॉल्व करिए, उसके बाद जो अरिथमेटिक के वन लाइनर्स आते हैं उनको सॉल्व करिए। ये मेरी प्री की पूरी स्ट्रैटेजी है, आप इसको फिर से सुनना ध्यान से, और एक बार ये अपने मॉक टेस्ट देते टाइम इसको अप्लाई करना। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको इसमें बहुत फायदा होने वाला है। तो ये तरीका आप अपनाइए, जिससे कि मॉक में अच्छे नंबर आपके जरूर आएंगे। कौन सा मॉक ले और कितने मॉक ले, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। टेक्स्ट बुक, अड्डा, टेस्ट जोन, प्रैक्टिस मॉक और ऑलिव बोर्ड। ये कुछ 5 ऐसे मॉक टेस्ट है जो बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं, और मैंने भी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे इन्हीं से मॉक दिया था। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। इन्हीं मॉक, आप ही जानते हो, यही मॉक आपको सब दिखते होंगे आप जब भी सर्च करते होंगे। और कितने मौके लेने चाहिए, अगर आप बोलोगे मैं सारे ले लूँ, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी जो जेब है वो अफोर्ड कर सकती है तो आप इसमें मिनिमम 3 मॉक जरूर लीजिए। मॉक को लेना कैसे है, असेस कैसे करना है, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर आप एक लो लेवल और 2 हाई लेवल मॉक लीजिए। अगर आप 3 मॉक ले रहे हैं, मिनिमम आपको 2 मॉक जरूर लेने हैं, एक लो लेवल और एक हाई लेवल। और ये कैसे असेस करना है वो मैंने आपको बता दिया। आप मॉक दीजिए। आपको लग रहा है जब मैं प्रैक्टिस करूंगा, जब मेरे क्वेश्चंस बनेंगे तो मैं ये वाला मॉक लगाऊंगा, लेकिन जब मेरे को लगेगा कि नहीं मुझे अब हाई लेवल जाने की जरूरत है, तो आप वाला मॉक लगाइए। अगर आपको सिर्फ मेंस की तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ हाई लेवल ही मॉक लीजिए और उसको सबमिट करके सॉल्व कीजिए। और कैसे असेस करना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये है फंडा मॉक टेस्ट का, कि आप मॉक टेस्ट में कैसे यूज कर सकते हैं मॉक टेस्ट को अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। तो ये वीडियो बहुत क्रिस्प थी,
मैंने सारी बातें टू द पॉइंट बोली है, सामने आपको बताया है, जो मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम पे किया था वही आपको बताया है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। बताइए कि मॉक टेस्ट के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। आपने अभी आज तक नहीं सोचा होगा कि मॉक टेस्ट चूज करने के लिए क्या इतनी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। तो इतनी चीजें होती है अगर आप एक सही मॉक टेस्ट चूज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ बनी रहिए, ऐसी वीडियोस मैं आगे और लाऊंगा, आपके सारे डाउट सॉल्व करूंगा। और जो भी आपको वाला टॉपिक चाहिए मुझे बता दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा और मैं आपके साथ हूँ तैयारी में, हम साथ में बैंकर बनेंगे।